नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चोट लगने पर प्लेटलेट्स कैसे काम करती है, मतलब ब्लीडिंग को कैसे रोकती है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसको हिंदी में बिंबाणु भी बोलते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये आप वेन कह लिए, आर्टरी कह लिए, कुछ भी कह लिए। मान लो ये आपको लोहे की कील लग गई, ये आपका यहाँ से ब्लड निकल गया। ठीक है, तो होता क्या है, इसके अंदर ये आपका प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा भरा हुआ है। इसमें आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, प्लाज्मा होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आपको चोट लगी तो आपका खून बहना स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ से ब्लड वेसल से। तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पे आपका ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, स्किन होता है। तो ये क्या होगा, ये ब्लड वेसल है जो ये एकदम से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे होने से क्या होगा, यहाँ पे एकदम से भागी भागी प्लेटलेट्स आएंगी और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, यहाँ पे रिलीज होगा सेरोटेनिन, रिलीज होगा भाई सेरोटेनिन। ठीक है, तो ये सेरोटेनिन रिलीज होने से क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा क्वांटिटी में प्लेटलेट्स आएंगी। तो प्लेटलेट्स आएंगी यानी थ्रोम्बोसाइट आएंगी। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी होता है। तो ये वाली प्लेटलेट्स फिर और क्या रिलीज करेंगी, वो रिलीज करेंगी एडीपी। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है भाई। ये और प्लेटलेट्स को बुलाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक तरफ से बहुत सारी प्लेटलेट्स होंगे, ऐसे रास्ते को थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर होता क्या है, ये जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आती है ना, तो ये क्या हो जाता है, थर्मोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो अब इस ब्लड में क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम भी होता है। ठीक है, तो ये इस थर्मोप्लास्टिन के साथ जो कैल्शियम में बन के क्या कर देंगे, किसको एक्टिवेट कर देंगी, प्रोथ्रम्बिन को में बदल जाएंगी। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन को एक्टिवेट कर जाएंगे और ये किस में हो जाएगा, थ्रोम्बिन में हो जाएगा। अब प्रोथ्रम्बिन और थ्रोम्बिन मिलके किस में बदल जाती हैं, ये बन जाती हैं आपकी फिब्रिन बन जाएगी। मतलब फिब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन बोलते हैं, सॉरी फिब्रिन नहीं फाइब्रिन बोलते हैं। फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक टाइप की जालीनुमा होती है। जैसे ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल है ना, इसके सामने ऐसे जालीनुमा टाइप होता है। ये यहाँ से जालीनुमा टाइप आपके आगे इसको ब्लड को निकलने नहीं देगा और आपका ब्लड स्टॉप हो जाएगा। ऐसे वो जो पपड़ी टाइप नहीं हो जाती है ऊपर स्किन, मान लो यहाँ पे चोट लगी, तो वही फाइब्रिन होता है भाई। वो इसको इसलिए यहाँ पे ये ब्लड फिर बाहर निकल नहीं पाता। ठीक है, और बाद में जब ये ठीक हो जाता है तो ये फिर वापस से ये इस टूट के जो बना था, ये फाइब्रोनोलाइसिस बोलते हैं इसको। ये जो फाइब्रिन है ये आपका किस में हो जाता है, प्लाज्मोन और लाइसिस में टूट जाता है। ठीक है, वापस से फिर ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स आपका काम करती है। और प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या आती है, 1.5 लाख से 4 लाख होती है, मतलब 1.5 लाख टू 4 लाख होती है। प्लेटलेट्स का कम होना क्या कहलाता है, प्लेटलेट्स का कम होना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ज्यादा होना क्वांटिटी में क्या कहलाता है, थर्मोसाइटोसिस भी कहलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, किसी किसी पेशेंट का 20 लाख भी हो जाता है, 22 लाख हो जाता है, 15 लाख हो जाता है। और किसी किसी पेशेंट का प्लेटलेट्स आपने देखा होगा 10,000 तक भी आ जाता है। डेंगू में होता है ना जैसे, वो तो नॉर्मल हो जाता है। और क्या होता है प्लेटलेट्स में, एक और वो होता है भाई, एक विशेषता होता है। मान लो 4 लाख प्लेटलेट्स है ना, तो आपस में प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। प्लेटलेट्स तो आपकी उतनी ही है आकार में, मतलब साइज में बड़े होते हैं, लेकिन ये जुड़ जाते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग होने का कोई वो नहीं है, ये एरिया के हिसाब से होता है। जैसे स्टडी होती है ना, झारखंड वगैरह में लोग होते हैं, वहाँ के लोगों की प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये साइज में बहुत वो होते हैं। तो उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, नंबर्स तो आपका उतना ही रहता है, लेकिन प्लेटलेट्स आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।